रियलिटी इज वेरी सिंपल। जो भी MBA टॉप टियर 1 कॉलेजेस से करते हैं उनको हमेशा पैकेजेस अच्छा ही होगा। लेट्स से टॉप टियर 1 कॉलेजेस कौन से होते हैं? ISB हैदराबाद, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, कैलकाटा, IIM लखनऊ एंड द लाइक्स ऑफ दोस। हाउएवर इंडिया में 5,500 MBA कॉलेजेस है एंड आप हैरान हो जाओगे कि आउट ऑफ 5,500 कॉलेजेस अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस को एक्सक्लूड करोगे, विच मीन्स 5,480 कॉलेजेस जो बचते हैं उनमें ऑन एन एवरेज ओनली 7% ऑफ द बैच इज गेटिंग अ वेरी गुड प्लेसमेंट एंड दिस इज समथिंग विच इकोनॉमिक टाइम्स हैव देमसेल्व्स मेंशन्ड इन देयर न्यूज आर्टिकल। इसमें पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि MBA के लिए तो लोग जाते हैं बिकॉज बहुत पैसा भरते हैं बिकॉज ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, बट प्रॉब्लम ये होता है कि ओके 2 साल MBA कर लिया, 1 साल MBA कर लिया, बट अगर जॉब ही नहीं मिल पाएगा तो मैं MBA क्यों कर रहा हूँ? दैट इज द हार्श रियलिटी, जहाँ पर प्लेसमेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो गए एंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम जॉब मार्केट भी बहुत टफ हो गया है। नॉट ओनली दिस, आई टेल यू, IIM बैंगलोर में समर इंटर्नशिप्स में 100 स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट अ प्लेसमेंट। IIM बैंगलोर में ऑन एन एवरेज 500 लोगों का बैच होता है, 500 लोगों में से 100 लोगों को समर इंटर्नशिप्स नहीं मिले थे। समर इंटर्नशिप्स इनकी होती है यूजुअली 2 महीने की, जहाँ पर एवरेज पैकेज होता है 1.5 लाख पर मंथ से 2.5 लाख पर मंथ के आसपास। एंड ये टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इट हैपेंड दैट IIM बैंगलोर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी समर इंटर्नशिप्स जो प्लेसमेंट्स चल रहे थे वहाँ पर 100 लोगों को जॉब या इंटर्नशिप्स नहीं मिल पाई, विच इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट दैट टैलेंट जो है वो तो है बट यहाँ पर डिमांड ऑफ जॉब्स या तो पेमेंट जितना होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेट मी टेल यू अनदर स्टैटिस्टिक। ISB में यूजुअली एवरेज पैकेज क्या बोला जाता है? 35 lakhs पर एनम। इनफैक्ट वो दिया भी जाता है। हाईएस्ट पैकेज लोगों को मिलेगा अराउंड 60 to 70 lakhs पर एनम एंड अगर इसमें बोनस ऐड कर दो, वेरिएबल चीजें ऐड कर दो तो ये शायद 1 CR भी हो सकता है। हाउएवर वहाँ पर लोएस्ट पैकेज कैन ऑल्सो बी गिवन इन द रेंज ऑफ 18 to 20 lakhs पर एनम। कंपनीज जो एम्पैनल्ड होती है प्लेसमेंट्स में वहाँ पर उनको बोला जाता है कि 18 लाख से नीचे तो आपको आने ही नहीं देंगे ISB में। अगर आप 18 लाख से नीचे ऑफर कर रहे हो तो यू डोंट गेट अ चांस टू इंटरव्यू आवर स्टूडेंट्स बिकॉज वी वांट एटलीस्ट मिनिमम पैकेज ऑफ 18 lakhs पर एनम फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। एटलीस्ट उससे ISB जस्टिफाई कर सकती है कि आपका पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल में कवर हो जाएगा। पे बैक पीरियड विल बी 2 years इन दैट केस। सिमिलरली फॉर IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, यहाँ पर भी हायर पैकेजेस तो होते हैं 70-80 lakhs पे, बट ये आउटलायर्स होते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। मोस्टली द पैकेजेस आर इन द रेंज ऑफ 30 to 35 lakhs पर एनम एंड उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसे मिलता है कि 17-18 लाख या 20 लाख की नौकरियां मिलती है। आई वाज शॉक्ड टू नो दैट IIM लखनऊ के स्टूडेंट्स को 10 to 12 lakhs पर एनम का भी पैकेज मिला था एंड दे हैड टू एक्सेप्ट दैट पैकेज बिकॉज द जॉब मार्केट वाज वेरी वेरी बैड। पता है बहुत सारे टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस फेक करते हैं उनके प्लेसमेंट नंबर्स। आई टेल यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। होता क्या यूजुअली कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है कि आप प्लेसमेंट्स में ऑप्ट इन करो या ऑप्ट आउट करो। अगर आप प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने वाले हो तो ऑप्ट आउट कैटेगरी में आप आओगे। बट कॉलेजेस करते क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ओके आप प्लेसमेंट्स में आ जाओ। अगर कॉलेज उनकी प्लेसमेंट नहीं लगवा पाया, इंटरव्यू नहीं दिलवा पाया, तो वो बोलता है स्टूडेंट्स को कि आप खुद ही लिंक्डइन पे रीच आउट करो, आप खुद ही कंपनीज में अप्लाई करो, हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी देंगे। दिस इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर डूइंग व्हेन दे आर नॉट एबल टू गारंटी इंटरव्यूज टू दीस स्टूडेंट्स एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि एक लोगों की फिर जॉब नहीं लग पाती है एंड ये सारे कॉलेजेस जो बोलते हैं इन स्टूडेंट्स को कि आप प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लो, जो ऑप्ट इन लोग होते हैं उनका प्लेसमेंट नंबर कॉलेजेस पब्लिश करती है उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट बोलता है तो इनका स्ट्रैटेजी या इनका ये मेन होता है कि वो ऑप्ट आउट लोगों को इंक्लूड नहीं करता है एंड ऑप्ट आउट में जो लोग जिनको प्लेसमेंट में नहीं बैठना है वो तो ऑफकोर्स हो गए ही हो गए, बट कॉलेजेस क्या करते हैं कि जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं लगी उनको भी वो ऑप्ट आउट कैटेगरी में डाल देंगे बिकॉज उन्होंने तो ऑप्ट आउट कर दिया एंड वो अभी लिंक्डइन पे रीच आउट करेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द एंटायर इंडस्ट्री एंड दैट्स अ बिग रियलिटी व्हिच अकॉर्डिंग टू मी शुड बी स्टॉप्ड एंड दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी स्पोकन अबाउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इनफैक्ट इनसाइड IIM स्टार्टअप ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहां पर दे इंटरव्यूड B schools like IIM-A दिल्ली, GLIM चेन्नई, SIBM बैंगलोर, UPES देहरादून, Integral Institute of Advanced Management Vizag, etc. And they found that nearly 50% of the students are unplaced at the end of their MBA, which is a very big number in itself. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पर एक साइड की कंपनीज को टैलेंट चाहिए बट वो स्मार्ट टैलेंट मिल नहीं पा रहा है, दूसरे साइड पे बहुत सप्लाई बढ़ रहा है, लेबर फोर्स बहुत बढ़ रहा है इंडिया का। एवरी ईयर 15 लाख BCom ग्रेजुएट्स होते हैं जिसमें से 40% ऑफ देम डू नॉट गेट अ जॉब एट ऑल, 60% की जॉब लग जाती है। CS की भी बात करूँ तो हर साल CS कितने होते हैं? 14,000 एक अटेम्प्ट में बनते हैं, तो 28 से 30,000 CS ऑन एन एवरेज हर साल निकलते हैं। बट इसमें से ऑन एन एवरेज कैंपस प्लेसमेंट्स में अगर आप देखोगे ICA के जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं 7,000 से 8,000 पर अटेम्प्ट की जॉब लगती है, विच मीन 14,000 ऑफ देम आर स्टिल नॉट गेटिंग अ जॉब इन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफ कैंपस में जाएंगे, या तो खुद की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, या तो एक जॉब करेंगे लिंक्डइन के थ्रू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, या तो ये फैकल्टी या तो कंटेंट क्रिएशन में चले जाएंगे। द पॉइंट बीइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, चाहे वो MBA हो जाए, चाहे वो IIT हो जाए, चाहे वो CA हो जाए, चाहे वो BCom हो जाए। IITians की बात करूं मैं, एक बैच में 1200 लोग होते हैं IIT में। IIT बॉम्बे की बात करो, 4th ईयर स्टूडेंट्स 1200 स्टूडेंट्स है जिनको प्लेसमेंट्स चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो डे 3 में भी प्लेस नहीं हो पाते, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3 होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। एवरेज पैकेज जो IIT बॉम्बे को लोगों को मिल रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। इट्स ऑन एन एवरेज 10 to 12 lakhs per annum and in fact they used to get an average package of 16 to 18 lakhs per annum if they are graduating from IIT बॉम्बे। 1200 लोगों को प्लेस करना इज अ टास्क इन इटसेल्फ एंड अगर आप देखोगे तो 4 साल का पूरा कोर्स होता है। 1200 into 4, 4800 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम इन IIT बॉम्बे। ऐसे बहुत सारे
IITs है, इसमें भी प्लेसमेंट्स का चैलेंज हो रहा है। ऑल इन ऑल ये टैलेंट पूल तो बहुत बढ़ते जा रहा है, बट इसमें जॉब्स इतने नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वो हाई पेइंग जॉब्स जो होते हैं ना वो बहुत कम है। मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक फाउंडर ने बोला था कि इंडिया में 12 लाख पर एनम से ज्यादा जो फ्रेशर्स को जॉब होते हैं वो सिर्फ 5000 जॉब्स है आज इंडिया में, विच इज अ वेरी वेरी लो नंबर। 12 लाख पर एनम से ज्यादा अगर सिर्फ 5000 जॉब्स है, और हमारे पास सारे MBA कॉलेजेस में से या तो IIT से या तो CA से इतने लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सबको आप 12 लाख के ऊपर की नौकरी मिलेगी? सबको ऑन एन एवरेज नौकरी तो कम की करनी पड़ेगी, लेट्स से 4 लाख 6 लाख, स्पेशली इफ यू आर अ बीकॉम ग्रेजुएट। सो द पॉइंट हियर इज दैट अगर आप MBA भी करते हो ना, एंड अगर आप टॉप टियर 1 कॉलेज से भी करोगे, इट इज नॉट गारंटीड कि आपको एक 40 लाख की नौकरी मिलने ही वाली है। एक्सेप्ट दैट एंड कीप मूविंग ऑन। जॉब मार्केट बहुत खराब चल रहा है, रिसेशन तो है ही इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम अपस्किलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोग, बिकॉज दे वांट प्लेसमेंट्स एंड दे वांट गुड क्वालिटी प्लेसमेंट्स इन माय ओपिनियन। इनफैक्ट फ्रॉम द सेम इनसाइड IIM सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड, बैच ऑफ 2024 हैड जॉइंड कंपनीज लाइक PwC, JP Morgan एटसेट्रा, बट जब इनकी बात आई CTC की, तो CTC बहुत सब्सटैंशियली कट कर दिया गया था। द रिपोर्ट मेंशन दैट दे सफर्ड अ रिडक्शन ऑफ अराउंड 20% to 25% on an average because the job market is not doing well and because of the placement scenario which is happening. The point is very simple once again कि हम लोग MBA तो करते हैं जॉब पाने के लिए, बट अल्टीमेटली अगर जॉब ही नहीं मिल पाए तो MBA करने की जरूरत क्या है? That's why I feel that none of the MBA colleges or none of the MBA schools should market about their placements, market about the average packages that they are giving to their students. अगर आपको MBA करना है then you should definitely do it for the network, do it for the content that you are going to get, and ultimately do it for building that community which will help you for the rest of your life. However, if you are going with the mindset कि मेरी तो 30 लाख 40 लाख की नौकरी पक्का मिल जाएगी, तो वो माइंडसेट से बिल्कुल मत जाना MBAs करने के लिए। लास्टली मैं आपको एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी बताता हूँ। आई नो समवन फ्रॉम वॉटन हु डिड एन MBA फ्रॉम वॉटन, 1.5 to 2 CR स्पेंड किया है, उसके बाद भी इंडिया में उनको प्राइवेट इक्विटी फंड्स नहीं हायर कर रहे, बिकॉज दे आर एट द पीक ऑफ देयर हायरिंग स्टेज राइट नाउ। उनके पास वैकेंसीज नहीं है। इमेजिन दैट अ पर्सन हु इज डूइंग एन MBA फ्रॉम द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, दे आर ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट ओके मैं इंडिया में अगर जा रहा हूँ तो PE फंड्स रिक्रूट नहीं कर रहे, तो उसने US में या तो दूसरे कंट्रीज में जॉब ढूंढी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको मिल जाएंगे। अगेन द पॉइंट इज नॉट टेलिंग दैट ओके MBA मत करो, द पॉइंट इज प्रीटी सिंपल। डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि आपकी पैकेज है, आपका ROI आपको फर्स्ट साल में ही रिकवर हो जाएगा। आपको 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। आपको जो नेटवर्क बिल्ड होगा, जो कम्युनिटी बिल्ड होगी, वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी व्हिच इज हैपनिंग इन द एंटायर MBA इकोसिस्टम। देयरफॉर डिसाइड योरसेल्फ वेदर यू वांट टू डू एन MBA or not. Don't go with the mindset of earning money after an MBA. Go with the mindset of networking. Go with the mindset of building something, and automatically MBA might be worth it for you. And in fact, when I asked people whether MBA is worth it or not, most of them tell that it is worth it, especially the ones who are doing in top tier colleges, because of the network they have built, because of the experience that they have had, because of the exposure that they have got, and because of the personality that they have developed. This is something which MBA is going to teach you definitely and for sure. So I hope this video was useful for all of you. You got the reality of whether you should do an MBA or not. Is MBA worth it or not? And we have also made a separate video where I have demonstrated कि एक MBA स्टूडेंट की लाइफ कैसे होगी अगर वो IIM अहमदाबाद में जाएगा तो, and you can just click on the link in the description box to watch that video also. Let me know how you are finding these kind of videos and let me know in the comment section आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, and I'll try to make the video on that topic itself. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.